आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 में हुई। इसी दिन मजदूरों के अनिश्चित काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे में तब्दील किया गया। इस दिन दुनिया भर में मजदूरों के हक और अधिकारों से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल भारत में फैलने वाली कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मजदूर दिवस से जुड़े सभी कामों को पहले ही रद्द कर दिया गया था। 1 मई को मनाए जाने वाले मजदूर दिवस पर इसकी महत्वता के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। मजदूर दुनिया के विकास की रीढ़ है। आज दुनिया की जिस चमक पर हम गर्व महसूस करते हैं, ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ये सब मजदूरों की ही देन है। किसी भी देश के विकास में मजदूरों के योगदान एवं काम के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं और उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझना भी बेहद ही ज़रूरी है। आज लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग परेशान हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, तो वो है प्रवासी मजदूर। देश में चलने वाली फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद से इनके काम छिन गए और वाहनों के बंद होने के कारण ये अपने गांव भी नहीं पहुंच पाए। बनखेड़ी से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों की सहायता करने वाले बनखेड़ी के समाज सेवी और एडवोकेट पंकज प्रजापति ने मजदूरों की कुछ समस्याओं को महसूस किया और उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हम बचपन में एक एडवर्टाइज देखते थे बजाज कंपनी का, चेतक का। उसका एडवर्टाइज का था सिंबल बजाज, और आवाज़ आती थी कि नए भारत की नई तस्वीर हमारा बजाज। तो क्या जब हम आज इस अवस्था में पहुँचे उस बचपन से, तो ये नया भारत क्या ऐसा होगा? ये भारत की तस्वीर है क्या? किस दशा में ये मजदूर जा रहे हैं? जब ये यहाँ से रोजी रोटी की तलाश में शहर गए, बहुत आशान्वित थे कि हमें कुछ मिलेगा, हम कुछ कमा के लाएंगे, शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। क्या इनके शिक्षा का, क्या इनके स्वास्थ्य का, क्या इनकी व्यवस्थाओं का कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदार है? ये व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक जा रही है और किस हिसाब से जा रही है, और कहाँ ये इनकी व्यवस्थाओं को ले जाएंगे, इसका तय प्रबंध मानक व्यवस्थाएं क्या प्रशासन तय करेगा या मजदूर स्वयं तय करेंगे? आज इनके मन में कितनी पीड़ा है, कितना दुख है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा भाई साहब। आप पूछिए इनसे, ये बोलेंगे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन इनके जब पैरों के छाले देखेंगे तो पैरों के छाले भूल जाएंगे। ये है इनके दिल का दर्द। इनके आंखों में से आज आंसू नहीं, खून गिर रहे हैं। दुख लग रहा है जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, जिन बड़े बड़े उद्योगों को, जिन बड़ी बड़ी मिलों को, आज 100 150 मंजिल बिल्डिंगों को जिन मजदूरों ने बनाया है, जिस देश की धरा का, जिस देश के विश्वास को आज इन्होंने खड़ा किया है, जिस देश को जिस मजबूती के साथ खड़ा किया है, उस मजबूती से उस देश के लोगों ने, उद्योगपतियों ने, उस देश के प्रशासन ने, उस देश के समाज ने आज मजदूरों के साथ क्या किया? क्या यह देश के साथ धोखा है? यही हमारा संविधान, जहाँ समानता का अधिकार दिया है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, क्या ये अधिकार इनको प्राप्त हुआ है हमारे संविधान से? क्या व्यवस्था कर रहे हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी? क्या व्यवस्था कर रहे हैं हमारे राजनीतिक व्यक्ति परिवेश को लेकर? ये स्थिति बन गई है इनकी। दुख होता है साहब, दुख होता है। और ये दुख ऐसा ना हो कि हमारे देश में एक ऐसा फोड़ा बन जाए जो ऐतिहासिक, जिसकी कोई दवा ना बन पाए। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, आप प्रशासनिक अधिकारियों से, कि इनकी कोई व्यवस्था करें। केवल मीडिया में, केवल एक प्रैक्टिकल व्यू में अगर उस चीज़ की व्यवस्था करते हैं तो वो उचित नहीं होता है। व्यवस्था हो, धरातल पर हो। अब हम यहाँ 1-1.5 घंटे से परेशान ट्रक वालों को रोक रहे हैं कि भैया कोई रुक जाओ, भैया कोई रुक जाओ, भैया इनको ले जाओ भैया। यार हम कहाँ कहाँ देखेंगे? ये हमारी जवाबदारी नहीं है। हम कितनी जवाबदारी निभाएंगे? आज इनको भोजन करा दिए हमने, बाकायदा पानी पिलवा दिया इनको। आज हम भी जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी इस बनखेड़ी की धरा से, कोई भी मजदूर किसी भी स्थान से, किसी भी क्षेत्र से, देश के कोने कोने से जो यहाँ से निकल रहा है, वो भूखा ना जाए। लेकिन दुख लगता है साहब, ये छोटे छोटे बच्चे, ये दूध पीते बच्चे, इनके कंधों पर बैठकर जब जाते हैं तो उनकी आशा और विश्वास, उनके हृदय में कितना दुख लगता है कि आज जिस मिल मालिक के यहाँ पर ये गए, क्या उसकी जवाबदेही नहीं थी कि वो अपनी व्यवस्था से इनको यहाँ पर भिजवा देता? क्या राज्य सरकारों का दायित्व नहीं था? जिस राज्य सरकार की जो व्यवस्था से, जिस एरिया से ये सीमाओं के अंदर प्रवेश किए, क्या उस राज्य सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं करेगी?
जवाबदेही होना चाहिए सर, जवाबदेही होना चाहिए। ये नए भारत की नई तस्वीर नहीं है, ये आने वाले भविष्य की वो तस्वीर है, वो बुरी तस्वीर है जो इस देश के लिए एक नासूर बन जाएगी। इनके विषय में सोचें प्रधानमंत्री जी, इनके विषय में सोचें मुख्यमंत्री जी, इनके विषय में सोचें स्थानीय प्रशासन। और मेरा निवेदन है सब लोग मिलकर संगठित होकर और एक रस होकर, एक विश्वास होकर इनके विषय में सोचें। क्यों? क्योंकि जब हम कोटा से, राजस्थान से बड़े बड़े बच्चों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के, ऑफिसरों के लड़कों को, बड़े बड़े व्यवस्था वाले, बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के लड़कों को जब लाकर हम यहाँ पर इस स्थान पर लाकर उनको ला सकते हैं बसों के द्वारा, बाहर से विदेशों से बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े व्यवस्था वाले उद्योगपतियों के बच्चों को जब हम अपने प्रदेश में, अपने देश में एयरलिफ्ट करके ला सकते हैं, तो क्या इन मजदूरों के लिए एक छोटी सी व्यवस्था नहीं? मुझे तो दुख है सर, मुझे तो बहुत दुख है। मेरी आंखों में आंसू नहीं है, मेरी आंखों में इस समय खून की अश्रु की धार गिर रही है। क्यों? क्योंकि दुख सिर्फ इतना है, इस देश का निर्माण करने वाले, इस देश का सन्निर्माण करने वाले, इस देश की नींव का पत्थर बनने वाले इन मजदूरों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और हो सकता है शायद वो जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए मैं अपने फर्ज से, अपने ईमान से, अपने धर्म से, अपने देश के प्रति समर्पित भाव से जो मुझसे बन सकता है, खून के आखिरी कतरे तक, खून की आखिरी धारा तक और अपने सांस की, अपने आंखों की अश्रु की आखिरी बूंद तक, अपने पसीने की अंतिम बूंद तक, इनके लिए जितना मेरे से बन पाएगा, हमारी निराश्रित मानव यज्ञ टीम के माध्यम से, हमारे जितेंद्र भाई के माध्यम से, घासीराम जी के माध्यम से, हमारे कमलेश भाई के माध्यम से और इस क्षेत्र के संपूर्ण व्यक्ति जिन्हों हमें सहयोग कर रहे हैं, जिनके आशा और विश्वास के साथ हम पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें निश्चित रूप से गर्व करने का, निश्चित रूप से एक ऐसा आभास करने का मौका देंगे कि मानवता कभी शर्मसार हम नहीं होने देंगे।